हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपके चैनल ज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम देख रहे हैं, आज आपका परसेंटेज के मैं मैक्सिमम क्वेश्चन दिखा दूँगा जो आपके लास्ट होने वाला है। अब इसमें आपकी एक क्लास हो सकती है, डेढ़ दो क्लास में आपका कंप्लीट होने वाली परसेंटेज। लेकिन ये परसेंटेज के ऐसे क्वेश्चन मैंने इसमें कराए हैं आपको, मैक्सिमम आप किसी भी एग्ज़ाम में चले जाइए तो आपको देखने के लिए सेम ही मिलेगा। इससे कुछ भी अलग नहीं आने का है। तो आप ये चीज़ चेक कर सकते हैं। अगर आपने ये वाले क्वेश्चन सही से कर लिए तो आप किसी भी एग्ज़ाम का पेपर दे दीजिए, उसमें आपके ये मैच हो जाएंगे। तो मैं दिखा देता हूँ अब लास्ट हमारा क्या क्या है इसके अंदर। देखेंगे हमारा टाइप 5 है। टाइप 5 के ये क्वेश्चन है। टाइप 6 है। टाइप 6 के ये क्वेश्चन है जो आज हम करेंगे। टाइप 7 के क्वेश्चन है। मैक्सिमम कोशिश देखते हैं हम कौन से टाइप तक कंप्लीट करते हैं। और एक टाइप 8 है, मतदान पर आधारित प्रश्न। फिर एक है आपका टाइप 9 विविध, जिसमें विविध ये आपका ख़त्म हो जाएगा। 129 पर आकर आपके क्वेश्चन ख़त्म प्रतिशत के। तो हम स्टार्टिंग करते हैं बिना टाइम गवाए। क्वेश्चन नंबर 90। में आप देखेंगे एक कंपनी का मुनाफा अप्रैल से मई तक 10% बढ़ गया। तत्पश्चात यह मई से जून तक 20% गिर गया। फिर जून से जुलाई तक 50% बढ़ गया। अप्रैल से जुलाई तक मुनाफे का प्रतिशत बढ़ोतरी कितनी है। मतलब ये कह रहा है एक कंपनी का मुनाफा अप्रैल से मई तक 10% बढ़ गया। तत्पश्चात ये मई से जून तक गिर गया। मई से जून तक आपका 20% गिर गया। फिर जून से जुलाई तक 50% बढ़ गया। कुछ इस टाइप से हमारा क्वेश्चन ये दे रखा है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं फिर उसमें क्या पूछा है। अप्रैल से जुलाई तक मुनाफा, अप्रैल से लेके अप्रैल मई जून, अप्रैल से लेके यहाँ तक पूछ लिया इसने हमसे टोटल इधर तक का। क्लियर। आते हम 90। अप्रैल से मई 10%, मई से जून 20%, जून से जुलाई 50%। अप्रैल टू जुलाई हमें कैलकुलेट करना है। तो हमने क्या करा है, ये आपका एक फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, ये वाला x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक आपका प्लस माइनस यहाँ पर भी रहेगा, और फिर x गुणा वाई, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 100। ये वाला आपका फॉर्मूला अप्लाई होएगा। ये वाला बहुत काम आना है इसमें, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूले को लिख लीजिए। मैं दोबारा बता देता हूँ। प्लस माइनस x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस x गुणा वाई अपॉन में 100। ये आपका फॉर्मूला है। तो अब हम आते हैं यहाँ पर। तो हमारा यही फॉर्मूला यहाँ पर लगाया गया है जिसका हमने यूज़ करा है। देखो x मतलब 10 बढ़ रहा है, घट रहा है मतलब माइनस। तो अब यहाँ पर बात है, एक बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है, एक घट रहा है। फिर उसके बाद हमारा यहाँ पर आ गया है प्लस। तो तुम्हारा 10 गुणा -20, क्योंकि क्या है ये घट रहा है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस आपका माइनस में बदल जाएगा आगे आके। तो इस टाइप से आप जब इसे करोगे तो आपके पास -12% आएगा। -12% आया तो -12 लिखो। -12% कहाँ से कहाँ तक है, अप्रैल मई जून तक का है, और जून से जुलाई का 50% है। तो -12 में से 50 घटाओगे आपके पास 38, और ये आपकी वैल्यू रख दो इधर वाले मल्टीप्लाई। ये फॉर्मूला दोबारा अप्लाई कर दो यहाँ पर, तो आपका 32% आ जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये आपका। 90 खत्म। 91। यदि एक कर्मचारी के वेतन में 15% की वृद्धि होती है
और 15% की कमी होती है, तो उसके वेतन में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई। फॉर्मूला लगाओ, ख़त्म हो जाएगा 91। ये वाले तो आपके फॉर्मूले बेस ही चलेंगे सारे। 91 क्वेश्चन। ये फॉर्मूला लगाया, ये करा 2.25 ख़त्म। 92 भी ऐसा ही, 93 भी यही लग रहा है, 94 में भी यही लग रहा है, 95 में भी यही लग रहा है आपका, और 96 पे पा जाते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 96। एक व्यापार मेले में पहले दिन 84,500 लोग आए और चौथे दिन यह संख्या घटकर इतनी हो गई, तो चौथे दिन कितने प्रतिशत लोग घट गए, ये बताइए। 96 ईजी है ये देखो, कुल लोग इतने थे, फोर्थ डे सब्ट्रैक्ट मतलब घट गए, इनमें से माइनस कर दो 67,600। 67,600 को कहाँ से कंपेयर कराना, 84,500 से गुणा 100, तो 80% ही हो गया। 97 आपका ऐसे ही है, सेम टू सेम फॉर्मूला। 98 ऐसा ही है, 99 ऐसा ही है, 100 आपका ऐसे ही है। फिर उसके बाद आता है 101। क्वेश्चन नंबर 101 पर आ जाते हैं हम। एक रहने वाले रेजिडेंटल फ्लैट की कीमत में प्रत्येक वर्ष 15% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान मूल्य 60 लाख रुपए है तो 2 वर्ष के बाद उसकी कीमत कितनी होगी। 101 पाओ अब। इसे आप भूल जाइए, ये कुछ नहीं है, मैन जो है वो ये है। 60 लाख का हमने, जैसे आपका कंपाउंड इंटरेस्ट जैसा अमाउंट मिश्रित धन वाला फॉर्मूला लगता है, कुछ इस टाइप का आपका होके ही निकल जाएगा। तो आपका 7935,000 आंसर आ जाएगा। ख़त्म। 101, 102, एक सरकारी नीति है ब्याज के मूल्य में 35% की वृद्धि की जाती है। एक व्यक्ति को प्याज की खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर देना चाहिए कि उसके व्यय में कोई वृद्धि ना हो। 102, आ जाओ जी। 102 ये रहा हमारा, ये वैल्यू गुणा 100, 700/27, तो आपका 25.92 आएगा, 26% के अप्रोक्स। ये हमारा 5वां टाइप ख़त्म। छठे टाइप पाते हैं हम। एक फैक्ट्री बनाने वाले खिलौने 20% दोषपूर्ण थे और शेष खिलौने 25% क्षतिग्रस्त थे। 4800 खिलौने सही स्थिति में, तो बनाए गए खिलौनों की मूल संख्या बताइए। 103, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। दोषपूर्ण 20%, शेष 25%, क्षतिग्रस्त, सही स्थिति में 4800, मूल संख्या बतानी है। तो सबसे पहले आप 20% जो है उसका निकालो, x/5, फिर शेष का 25% निकालो, x/5। फिर आपको क्या करना है, x जो टोटल था उनमें से इन दोनों को माइनस कर दो, तो बैलेंस जो आपका 4800 होता है इसके बराबर करके आपका आंसर ख़त्म। 3, 103। 104, फिर दोबारा प्रति किलो गेहूं की कीमत में 25% की कमी के कारण जोन 600 में 5 किलो गेहूं अधिक खरीद पा रहा है, तो प्रति किलो गेहूं का मूल्य क्या है। 104, 104 पर आ जाओ। माना प्रति किलो गेहूं का मूल्य x, 25% कमी के बाद ये आ गया आपकी वैल्यू, और इसे इसके इक्वल रख दो, ये आपका 40 kg के बराबर आ जाएगा। 104 खत्म। 5, बैंक अरविंद को इतने कर्ज देने के लिए तैयार हो जाता है और उसके व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक राशि 17% कम है, तो उसे कितनी राशि की आवश्यकता होगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। मतलब इसकी मेन जो है, मेन खेल इसमें कैलकुलेशन का आ जाता है, इसकी कैलकुलेशन। 105, आप देखेंगे कहेंगे बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, है कुछ नहीं पर है बहुत कुछ। कमी 17% की, तो 83% के बराबर 100 से इक्वल करके आपका ये 287,659 आंसर। ख़त्म। बस कैलकुलेशन का खेल है इसके अंदर। 106, एक निवेशक अपनी पूंजी का 1/2 भाग 5% पर
1/4 भाग 10% पर बाकी 8%, 2 वर्ष बाद उसकी आय 2800 रुपये, पूंजी ज्ञात करिए। 106। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये। माना निवेश की गई पूंजी एक्स ये करा, ये हाफ, ये फोर्थ, ये माइनस करके आपका वैल्यू x/4 आ गई। फिर हमने क्या करा, सबसे पहले हमने शेष ही निकाल लिया, ये वाली वैल्यू। तो x/2 का 5% से 2 साल का ये, फिर x/4 का 10% से 2 साल का ये, फिर जो बैलेंस बचा x/4 का 8% से 2 साल का ये, किसके बराबर है? 2800 के बराबर है। ये वैल्यू रख दो, 100 नीचे आ जाएगा, 100 की मल्टीप्लाई 2800 में कर दो तो आपका 2,80,000, और ये आपका 10, 5 और 5 10, 5 5 10 और 4 14x, 14x को इससे डिवाइड करोगे तो आपका 20,000 वैल्यू ख़त्म। ये चीनी का उत्पादन ईजी है ये वाला। फिर उसके बाद आता है आपका 108। एक दवा पर्यवेक्षक 0.05 दवाओं का दोषपूर्ण दवाओं के रूप में खारिज कर देता है। 4 दवाओं को खारिज करने के लिए कितनी दवाओं की जांच की जाएगी? 108। बढ़िया क्वेश्चन है, आ जाओ। दोषपूर्ण, ये 4 दवाओं को खरीद जांच की जाएगी। ये 0.05 दवाओं को खरीद के लिए 100 दवाओं की जांच करनी है, तो एक पे हमने 100 मान ली और 0. इससे कंपेयर 4 के लिए में गुणा करके ले आएंगे, आंसर हमारा ख़त्म। क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन पर आधारित प्रश्न, ये आपका टाइप 7 स्टार्ट हो चुका है। टाइप 7 आ जाते हैं। वही फॉर्मूला लग रहा है, 110 में भी यही फॉर्मूला लग रहा है। जो फॉर्मूला लग रहा है मैं वो वाले क्वेश्चन नहीं करूँगा। 111, 112 में वही है, 115 में वही है, 116 में वही है, 112, 13, तो अब आपका 13 और 14 रह गया। 13 और 14 में आपको करा देता हूँ। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 35% की कमी होती है और इसका क्षेत्रफल में कमी की जाती है, 113 पा जाओगा। मानव वृत्त की त्रिज्या 100 इकाई, वृत्त का क्षेत्रफल, ये वैल्यू आ गई। 35% कमी होने पर वृत्त की त्रिज्या r 65 इकाई, वृत्त का क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला लगा के ये आप इसकी वैल्यू ले आओगे। आपकी आएगी 57.75, ये आपकी 57/3/4, ये भी कर सकते हो। इसी तरीके से आपका 14 क्वेश्चन आ जाओ। अब 14 क्वेश्चन करते हैं हम, कैसे है। एक आयत की प्रत्येक भुजा की लंबाई 25% की वृद्धि की जाए तो प्रत्येक क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि ज्ञात कीजिए। 114। आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई, 100 प्लस 25%, 25%, 25%, ये हो गया आपका। 100 से ये पहुंचा, देखो मैं दोबारा दिखा देता हूँ ये किस टाइप से हुआ है। 100, इस 100 से 125 में 25% की बढ़ती, फिर इस 125 से 25% की थी, एक तो 56.25, अतः क्षेत्रफल में वृद्धि हुई, इसमें से माइनस करा 56.25, खत्म। अब आपके देखो जो हमारे रह गए क्वेश्चन नंबर, ये हमने कर लिया क्लियर। तो हमारे 116 तक कंप्लीट हो गए आपके, ठीक है जी। तो फिर हमारा कौन कौन से रह गए इसके अंदर? क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। तो हमारे एक तो मतदान से संबंधित रह गए और एक विविध से। एक क्लास हम और लेंगे इसमें, ये आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो जय हिंद, जय भारत। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। मैं दोबारा कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।